बरेली में संपत्ति के लिए 11 साल की छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे के प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था, जिसके बाद बेटी रिद्धिमा ही संपत्ति की अकेली वारिस थी। ऐसे में छात्रा के पिता ने बेटे के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। आशंका है कि संपत्ति और बेटे के बीच आई छोटी बहन को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची गई है। हत्या को खुदकुशी का रूप देने के लिए छात्रा के शव को घर के दरवाजे की चौखट पर लटका दिया गया था, लेकिन मौका वारदात के हालात हत्या की पूरी कहानी की गवाही दे रहे हैं। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के लाडपुर गोटिया निवासी 11 साल की रिद्धिमा का शव फंदे पर लटका देख परिवार के होश उड़ गए। उसकी पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। वारदात के वक्त वह घर में अकेली थी। छात्रा के पिता ने समधी गंगादेव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी गंगादेव और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। धर्मेंद्र ने जिस गंगादेव को मुख्य आरोपी के तौर पर हत्या में नामदर्ज कराया है, वह छात्रा के भाई पवन का ससुर है। 1 साल पहले पवन ने गंगादेव की बेटी से भूता के एक मंदिर में प्रेम विवाह किया था। उस वक्त धर्मेंद्र व उसके परिजन शादी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन गंगादेव व उसका परिवार पवन के साथ था। शादी से नाराज धर्मेंद्र ने बेटे पवन को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस संपत्ति में मकान व नकदी जेवर के साथ ही 12.5 बीघा जमीन भी शामिल थी। तभी से पवन पत्नी के साथ मतनगर में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। घटना के बाद धर्मेंद्र ने पवन को शह देने के लिए गंगादेव को जिम्मेदार ठहराते हुए रिश्ता तोड़ लिया था। गांव में थोड़ी दूर पर रहने वाले दोनों सजाती परिवारों में उसी वक्त से तनातनी चल रही थी, इसलिए धर्मेंद्र ने गंगादेव को घटना का जिम्मेदार बताकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसपी के सामने जब धर्मेंद्र ने समधी पर आरोप लगाए तो उन्होंने तत्काल रिपोर्ट कराने व आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने पुलिस से कहा कि गांव में जाकर जानकारी जुटाकर ही घटना का खुलासा करें। पुलिस ने गंगादेव व उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। दोनों से देर रात तक थाने में पूछताछ होती रही। गंगादेव ने सफाई दी कि वह कोटेदार का कर्मचारी है और जिस वक्त की घटना बताई जा रही है तब वह राशन बांट रहा था। कहा कि उसकी बेटी पवन को चाहती थी तो उसने शादी करा दी। उसे संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, उसने हत्या नहीं की है। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज करके गंगादेव को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन घटना के सभी पहलुओं पर बारीकी से तहकीकात हो रही है। पुलिस को यह भी शक है कि 2 परिवारों की रंजिश में किसी तीसरे ने तो घटना को अंजाम नहीं दे दिया है। यह भी संभव है कि बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो हत्यारे उसे मारकर टांग गए। एसएसपी देहात मुकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही है। बच्ची का शव बरामदे के अंदर कमरे की जिस चौखट से लटका मिला, उसकी ऊंचाई तकरीबन 5.25 फुट है। इस जगह पर करीब 4 फुट की किशोरी खुद फंदा लगाकर नहीं लटक सकती थी। नीचे कोई कुर्सी या स्टूल भी नहीं था, जिससे अफसरों का शक और पुख्ता हुआ है। मौके पर पर्दे के सहारे फंदा लगा हुआ मिला है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गोटिया लाडपुर थाना हाफिजगंज। क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्ची स्कूल से आई थी, पेपर हो रहे थे उसके। 12:30 बजे वो पेपर दे के घर पे आई थी। हम उसको 1 बजे घर पे अकेला छोड़ के चले गए थे। मीटिंग में थी हमारी बीबी, कमलेश नाम है उसका, वो आशा है। लावाखेड़ा सेंटर पे हम मीटिंग में गए थे दोनों लोग। घर पे और कोई नहीं था, हमारी मीटिंग ही थी। फिर क्या हुआ जब वापस आए? जब हम 3:30 बजे वापस आए, मीटिंग खत्म हुई, तो हमने उसको घुटनों के बाद फंदे पे फंदा पड़ा हुआ था, घुटनों के बाद वो जमीन पे पड़ी। क्या किसी ने हत्या की है? हाँ, हत्या की थी। क्या नाम है उन लोगों का? गंगादेव उसका बेटा है, विकास गंगवार। कौन है? आपके रिश्तेदारी में लगते हैं गाँव? हाँ, कुछ पहले से नहीं से तो विवाद था। हमारे बेटे के लिए जबरिया लड़की कर दी थी। अच्छा। पिछले साल दीपावली के समय पे अक्टूबर नवंबर में, तो हमने उसको बेटे को बेदखल कर दिया था। क्या नाम बेटे का? पवन। उसी से जब रंजिश मानते थे, इन्हें बेटी हमें संपत्ति के लिए रोड़ा बन रही थी, हमने उसका नाम दरवाया था, हम अपनी बेटी को संपत्ति। इसी चक्कर में इन्हें बुराई मान कर रंजिश मानते थे और इन्हें 2-1 बार हमसे वो भी कई धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो पुलिस ने किसी को पकड़ा भी है? हाँ। कितने लोगों को पकड़ा पुलिस ने? 2 लोगों को पकड़ा है। अभी 2-1 बकाया है। बच्ची का क्या नाम था? रिद्धिमा। पत्नी का? कमलेश। 13/10/23 को थाना हाफिजगंज के ग्राम लाड़पुर गोटिया में एक बच्ची का शव उसके ही घर में लटका हुआ मिला। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है।
मृतका के माता श्रीमती कमलेश की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गंगादेव नामक एक व्यक्ति को नामित किया है। गंगादेव मृतका के बड़े भाई के ससुर हैं और जिन पर आरोप है कि उन्होंने मृतका के बड़े भाई की अपने पुत्री से प्रेम प्रसंग बताकर जबरन शादी कराई और इस सूचना से क्षुब्ध होकर मृतका के परिजनों ने अपने ही बड़े पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वो रंजिश मानते थे और इसी के वशीभूत की घटना को अंजाम दिया है। इस मुकदमा को दर्ज करके और तथ्यों के आधार पर गहनता से छानबीन करके विवेचना की जाएगी और अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।